जब मनुष्य जीवन की विशालता को समझना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक सूक्ष्म योजना है जो अदृश्य रूप से चल रही है। परमहंस योगानंदा कहा करते थे कि ब्रह्मांड प्रत्येक साधक से उसी भाषा में बात करता है जिसे वह समझ सके, और यह भाषा शब्दों की नहीं बल्कि संकेतों की होती है। ये संकेत कभी एक विचार के रूप में, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी संयोग के रूप में, और कभी हमारे भीतर उठने वाली एक गहरी अनुभूति के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग इतने शोर, इतनी चिंता और इतने व्यस्त जीवन में फंसे हुए होते हैं कि उन्हें इन संकेतों की धुन सुनाई ही नहीं देती। इसीलिए योगानंद जी कहते थे कि यदि मनुष्य थोड़ा ठहर जाए, थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा भीतर झांके, तो उसे पता चलेगा कि ब्रह्मांड हर दिन उसे दिशा दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, आश्वासन दे रहा है और आगे बढ़ने का साहस दे रहा है। ब्रह्मांड के ऐसे संकेत साधारण नहीं होते, वे सीधे आपकी आत्मा को छूते हैं, और जब आत्मा उन्हें पहचान लेती है तब जीवन का प्रवाह बदलने लगता है। पहला संकेत जो ब्रह्मांड अक्सर भेजता है वह है अचानक और बिना कारण किसी दिशा की ओर खिंचाव महसूस होना। यह कोई साधारण खिंचाव नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक सूक्ष्म शक्ति आपको धीरे धीरे किसी मार्ग पर ले जा रही है। कई लोग इसे इंट्यूशन कहते हैं, कई लोग इसे इंस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह ब्रह्मांड का पहला दैवीय संकेत होता है। जब आप किसी काम, किसी जगह, किसी व्यक्ति या किसी विचार की ओर बिना किसी स्पष्ट कारण के आकर्षित होने लगते हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह आपकी आत्मा की भाषा है। योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा किसी दिशा में बुलाती है तो उस दिशा में कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होता है जो आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। दूसरा संकेत है बार बार एक ही संदेश का बार बार सामने आना। जैसे आप किसी किताब में एक ही लाइन बार बार पढ़ लें, फोन पर कोई ऐसा कंटेंट दिख जाए जो आपके हाल के विचारों से मेल खाता हो, कोई व्यक्ति वही बात कह दे जिसके बारे में आप सोच रहे थे, या आपको सपनों में वही संदेश मिल जाए। यह सब संयोग नहीं होता। ब्रह्मांड तब संदेश दोहराता है जब आप किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर होते हैं, और वह नहीं चाहता कि आप गलती करें। इसलिए वह संकेतों को तब तक दोहराता है जब तक आप समझ न लें कि यह आपके लिए एक मार्गदर्शन है। तीसरा संकेत यह है कि आपके जीवन से अचानक लोग दूर होने लगते हैं। कई बार यह बहुत दर्दनाक होता है। मनुष्य समझ नहीं पाता कि अच्छे संबंध अचानक क्यों टूट गए, दोस्त क्यों परिवर्तनशील हो गए, कुछ लोगों ने बात करना क्यों बंद कर दिया। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है। ब्रह्मांड कभी भी आपकी राह में ऐसे लोगों को नहीं रहने देता जो आपकी ऊर्जा कम करते हैं, आपकी गति रोकते हैं या आपकी यात्रा के लिए सही नहीं है। योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर देना चाहता है तो पहले वह छीनता है नकारात्मकता, गलत वातावरण और गलत लोगों का प्रभाव। चौथा संकेत है जीवन में अचानक से शांति का उतरना, भले ही परिस्थितियां पहले जैसे ही हों। यह बाहरी शांति नहीं बल्कि भीतरी स्थिरता होती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर है जो आपको सांत्वना दे रहा है। यह वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड आपको संकेत देता है कि आप सही मार्ग पर हैं, भले ही परिणाम अभी न मिले हों। पांचवां संकेत है अचानक आने वाली बाधाएं। कई लोग बाधाओं को बुरा मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि कभी कभी ब्रह्मांड आपको किसी खतरे से बचाने के लिए रोकता है। यदि कोई काम लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हो रहा तो रुक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या यह ब्रह्मांड का संकेत है कि यह मार्ग आपके लिए नहीं बना। छठा संकेत है आकस्मिक सौभाग्य, सिंक्रोनिसिटी। जैसे किसी सही व्यक्ति से सही समय पर मिल जाना, अचानक किसी अवसर का मिल जाना, कोई समस्या बिना प्रयास के हल हो जाना, अचानक धन का आना, किसी कठिनाई का स्वयं हट जाना। ये सब डिवाइन टाइमिंग के संकेत होते हैं। ब्रह्मांड जब आपके पक्ष में काम करना शुरू करता है तब आप ऐसी सिंक्रोनिसिटीज रोज महसूस करने लगते हैं। सातवां और सबसे गहरा संकेत है आपके भीतर सही और गलत की आवाज तेज हो जाना, जिसे अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड पास आता है, आत्मा की आवाज और शक्तिशाली होती जाती है। पहले जो चीज आपको ठीक लगती थी अब गलत लगने लगती है। पहले जो आदतें सामान्य लगती थीं अब भारी लगने लगती हैं। यह संकेत है कि आपकी चेतना का स्तर बढ़ रहा है।
योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो पहले उसके भीतर के अंधेरे का पर्दा हटने लगता है। वही पर्दा हटने की अनुभूति हमें अंदर की आवाज के रूप में मिलती है, और जब मनुष्य इस आवाज को सुनने लगता है तब जीवन उसके लिए संघर्ष नहीं बल्कि साधना बन जाता है। आठवां संकेत यह है कि कुछ पुराने घाव अचानक भरने लगते हैं और मनुष्य महसूस करता है कि वह उन बातों से मुक्त हो रहा है जो उसे वर्षों से बांध कर रखे हुए थीं। यह हीलिंग अचानक नहीं होती, यह तब होती है जब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पुनः व्यवस्थित कर रहा होता है। नौवां संकेत है आपके भीतर डिटैचमेंट का बढ़ना, चीजों के प्रति आसक्ति कम होना, लोगों की राय से फर्क न पड़ना, परिणाम के प्रति अत्यधिक चिंता न होना। यह सब इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड आपको उच्च चेतना की ओर धकेल रहा है। 10वां और सबसे अद्भुत संकेत है आपके भीतर किसी बड़ी चीज के आने का एहसास पैदा होना। यह एहसास बिना किसी कारण के आता है, जैसे कोई महान बदलाव होने वाला है। जब साधक इन सूक्ष्म संकेतों को पहचानना शुरू करता है तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आरंभ होता है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी बिना उद्देश्य के संकेत नहीं भेजता। हर संकेत एक दैवीय संदेश होता है जो आपको किसी बड़ी दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा होता है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि जब मनुष्य ब्रह्मांड के संकेतों से तालमेल बिठा लेता है तो वह जीवन के प्रवाह के विरुद्ध नहीं बल्कि उसी के साथ चलने लगता है, और जब जीवन के साथ चलना शुरू हो जाए तब संघर्ष अपने आप कम होने लगता है। ब्रह्मांड आपको संकेत देता है कि अब आपके भीतर का पुराना भय टूटने वाला है, आपकी आत्मा का पुराना दर्द घुलने वाला है और आपकी चेतना का एक नया द्वार खुलने वाला है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप इन सूक्ष्म संदेशों को दिल से स्वीकार करें। कई लोग संकेत देखते हैं लेकिन भरोसा नहीं करते। वे दैवीय संदेश को संयोग या कल्पना मानकर उलझन में पड़े रहते हैं, और यही अविश्वास उन्हें उसी जगह पर रोक देता है जहां वे वर्षों से फंसे हुए हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ाना चाहता है, अटकाना नहीं। जब आपको अचानक किसी चीज से दूरी बनाने का मन होता है तो यह भी एक संकेत है कि वह ऊर्जा अब आपकी यात्रा में सहायक नहीं है, चाहे वह आदत हो, व्यक्ति हो, विचार हो या कोई पुराना डर। जब ब्रह्मांड आपको ऊपर उठाना चाहता है तो वह पहले आपके आसपास के वातावरण को बदलता है। आपको यह परिवर्तन अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपकी आत्मा के विकास का हिस्सा है। योगानंद जी कहते थे, परिवर्तन कभी दर्द नहीं देता, केवल उसका विरोध दर्द देता है। और यही कारण है कि जो लोग ब्रह्मांड के संकेतों को सहजता से स्वीकार करते हैं उनके जीवन में चमत्कार तेजी से घटित होने लगते हैं। कभी कभी आपको अचानक कुछ नई बातें समझ में आने लगती हैं, जैसे आपने कभी किसी आध्यात्मिक सत्य के बारे में नहीं सुना, लेकिन अचानक वह आपके भीतर गहरी तरह से उतरने लगता है। यह संकेत है कि आपकी चेतना पुराने स्तर से ऊपर उठ रही है। कई लोग कहते हैं कि अचानक उन्हें लगता है कि कोई चीज अब सही नहीं लगती, जबकि पहले वही चीज उन्हें सामान्य लगती थी। यह भी ब्रह्मांड का संकेत है कि आपकी मानसिक ऊर्जा बदल रही है। जैसे जैसे यह बदलाव आता है, पुराने पैटर्न टूटने लगते हैं, पुराने रिश्ते अपनी जगह छोड़ देते हैं और नई दिशा अपनी पहचान दिखाने लगती है। इस चरण में साधक को डर लगता है, क्योंकि मन पुराने को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आत्मा आगे बढ़ने को पुकार रही होती है। यह वही क्षण है जहां आपको अपने भीतर उठने वाली आवाज पर भरोसा करना होता है, क्योंकि यही आपकी आत्मा की दिशा है। कभी ऐसा होता है कि आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और अचानक आपको मदद मिल जाती है, कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी अवसर से, कभी किसी संदेश से और कभी किसी ऐसे मार्ग से जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। इसे योगानंद जी दिव्य हस्तक्षेप कहते थे। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड आपको दिखाता है कि आप अकेले नहीं हैं। जो शक्ति इस संपूर्ण सृष्टि को चलाती है वही शक्ति आपके लिए रास्ता बनाती है। जब आपको ऐसी अनपेक्षित सहायता मिलती है तो यह संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं और आपके प्रति दैवीय कृपा सक्रिय हो चुकी है। एक और गहरा संकेत यह है कि अचानक आपकी दिनचर्या में आध्यात्मिकता की आवश्यकता बढ़ने लगती है। आपको ध्यान अच्छा लगने लगता है, अकेले बैठना शांतिपूर्ण लगता है, आत्मचिंतन सहज होने लगता है और बाहरी शोर आपको परेशान करने लगता है। यह भी कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है। यह आत्मा की तैयारी का संकेत है कि वह अपने वास्तविक घर यानी दैवीय चेतना की ओर लौटना चाहती है। ब्रह्मांड उसी व्यक्ति को बुलाता है जिसका समय आ चुका होता है। यह बुलावा हर किसी को सुनाई नहीं देता,
लेकिन जिसे सुनाई देता है उसका जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करने लगता है। कभी कभी ब्रह्मांड आपको संकेत देने के लिए चीजों को कठिन बनाता है। कई लोग पूछते हैं, अगर ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है तो मुश्किलें क्यों आ रही हैं? योगानंद जी इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते थे, कभी कभी ईश्वर आपको बड़ी चीज के लिए तैयार करने के लिए छोटी चीजें हटा देता है। जब आपके जीवन में किसी रास्ते पर रुकावट आती है तो वह संकेत है कि वह मार्ग आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ब्रह्मांड आपको उस रास्ते से हटाकर उस दिशा में ले जाना चाहता है जहां आपकी आत्मा को विकास मिल सके। इसलिए कठिनाइयों को शत्रु न समझें, वे दैवीय मार्गदर्शन का हिस्सा हैं। कभी कभी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो अचानक आपके जीवन में आते हैं और आपको कोई गहरी बात कह जाते हैं। एक वाक्य, एक सलाह, एक अनुभव जो आपकी दिशा बदल देता है। यह लोग संयोग से नहीं आते, ब्रह्मांड इन दूतों को आपकी मदद के लिए भेजता है। योगानंद जी कहते थे कि जब साधक तैयार होता है तो गुरु भी प्रकट होता है। यह गुरु व्यक्ति के रूप में हो सकता है, पुस्तक के रूप में हो सकता है, एक वीडियो के रूप में हो सकता है, या एक अनुभव के रूप में भी हो सकता है। एक और संकेत यह है कि आपकी संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। आप किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या विचार की ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेते हैं। पहले जो लोग अच्छे लगते थे अब भारी लगने लगते हैं। पहले जो वातावरण ठीक लगता था अब मन को बेचैन कर देता है। यह ऊर्जा का परिष्करण है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपकी आवृत्ति को ऊपर उठा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है आपके भीतर अचानक एक गहरी कृतज्ञता का जागना, बिना किसी कारण के। आप किसी बड़ी चीज के लिए नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी होने लगते हैं, जैसे हवा, प्रकाश, शांति, भोजन, परिवार और जीवन स्वयं। यह वह संकेत है कि आपकी चेतना ब्रह्मांड की आवृत्ति से मेल खाने लगी है। जब कृतज्ञता आती है तो एबंडेंस, समृद्धि अपने आप आने लगती है। ब्रह्मांड हमारे भीतर की ऊर्जा को बड़े ही शांत और अदृश्य ढंग से पढ़ता है और फिर उसी ऊर्जा का उत्तर हमें संकेतों के रूप में वापस भेजता है। और यहीं से जीवन का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। यदि अंदर भय है तो संकेत भी बेचैनी देंगे। यदि अंदर प्रेम और विश्वास है तो संकेत भी प्रकाश से भरे होंगे। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की पीड़ा, उलझन, प्रश्न और अनजाने डर को शांत करने की यात्रा पर निकलता है, तभी उसे वे सूक्ष्म संदेश समझ आने लगते हैं जो पहले सिर्फ संयोग लगते थे। परमहंसा योगानंदा कहा करते थे कि ब्रह्मांड का हर उत्तर पहले आपकी चेतना के दरवाजे पर दस्तक देता है, और अगर आप सुन पाए तभी वह संकेत वास्तविक रूप में प्रकट होता है। इसलिए जब आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो कुछ अनुभव होने लगते हैं जो बदलते भाग्य का आरंभ होते हैं। जैसे अचानक कुछ ऐसी पंक्तियां बार बार आपके सामने आने लगती हैं जो आपको शांत करती हैं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको यह समझाना चाहती हो कि डर मत, मैं साथ हूं। और कई बार ऐसा लगता है कि आपके आसपास की दुनिया धीरे धीरे धीमी पड़ रही है, जैसे समय कह रहा हो कि पहले अपने भीतर को समझो, फिर बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी चीज को लेकर बहुत तनाव में होते हैं तो संकेत उलझ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप भीतर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं, सांस पर ध्यान देकर, प्रार्थना करके या बस कुछ क्षण चुप रहकर, आपको अचानक महसूस होता है कि हवा शांत हो गई, मन का बोझ हल्का हो गया और एक बहुत ही नरम सी अनुभूति भीतर उठती है कि सब सही दिशा में जा रहा है। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को स्वीकार करता है और संकेतों को तीव्र कर देता है। और फिर आपके जीवन में वे छोटी छोटी चीजें घटने लगती हैं जिन पर पहले आपका ध्यान ही नहीं जाता था। जैसे किसी पुरानी समस्या का अचानक समाधान मिल जाना, किसी अनजान व्यक्ति का आपकी मदद के लिए सामने आ जाना, या कोई अवसर बिना किसी कारण के आपके जीवन में प्रवेश करना। ये सब इस बात का प्रमाण होते हैं कि आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां ऊर्जा और भाग्य मिलकर काम करने लगते हैं। और कई बार ब्रह्मांड आपको किसी कठिन परिस्थिति में भी डालता है ताकि आप अपनी शक्ति पहचान सकें, क्योंकि योगानंदा जी कहा करते थे कि आत्मा को यदि विस्तार करना है तो उसे पहले संकुचन की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसलिए जब जीवन में अंधेरा आता है तो उसका उद्देश्य आपको रोकना नहीं बल्कि आपको भीतर की रोशनी खोजने के लिए प्रेरित करना होता है। और जब आप इस दृष्टि को समझ लेते हैं तो कठिनाइयां शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक बन जाती हैं। इस प्रक्रिया में एक और गहरा अनुभव होता है। जब आप किसी निर्णय को लेकर उलझन में होते हैं और मन साफ नहीं होता, तभी अचानक कोई वाक्य, कोई दृश्य, कोई व्यक्ति या कोई विचार आपके सामने आता है
जो आपको उस दिशा की ओर खींच लेता है जिसके लिए आपकी आत्मा तैयार है। यह संयोग नहीं होता, यह वह क्षण होता है जब आपकी चेतना और ब्रह्मांड एक ही तरंग पर आ जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती है, आप महसूस करने लगते हैं कि संकेत बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उठ रहे हैं। जैसे आपका हृदय कह रहा हो, इस रास्ते पर मत जाओ, या यह दिशा तुम्हारे लिए बनाई गई है। और जब आप इस आंतरिक आवाज को मानते हैं तो जीवन में एक गहरा संतुलन आने लगता है। निर्णय आसान हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाता है और एक अजीब सी शांति पूरे व्यक्तित्व को घेर लेती है। जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके जीवन को सही दिशा में चलाता जा रहा हो। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि आपके भीतर कृतज्ञता जागने लगती है। छोटी छोटी चीजों के लिए, हर सुबह के लिए, हर सांस के लिए, हर अवसर के लिए। क्योंकि कृतज्ञता वह दरवाजा है जिसके खुलते ही ब्रह्मांड सबसे ज्यादा संकेत भेजता है। और यह कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो आपकी तरंगों को ऊंचा करती है। योगानंदा जी कहा करते थे, जब हृदय कृतज्ञ होता है तब ईश्वर निकट होता है। इसलिए जब आप यह अनुभव करने लगते हैं कि जीवन में घटने वाली हर चीज एक बड़ी योजना का हिस्सा है, तब आप ब्रह्मांड के संकेतों को समझने की सबसे ऊंची अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। एक ऐसी अवस्था जहां भय खत्म होने लगता है, संदेह पिघलने लगता है और विश्वास एक प्रकाश की तरह भीतर फैलने लगता है। और फिर आप पाते हैं कि आपका जीवन बिना किसी संघर्ष के आगे बढ़ रहा है, जैसे किसी अदृश्य धारा ने आपको पकड़कर सही दिशा में बहा दिया हो। और यही वह क्षण होता है जहां आपको समझ आता है कि ब्रह्मांड हमेशा से आपके साथ था, बस आप पहले सुन नहीं पा रहे थे। इसलिए जब भी कोई संकेत आपको छू कर जाए, कोई शब्द, कोई सपना, कोई घटना, कोई अनुभव, तो उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि वह संदेश ब्रह्मांड का नहीं बल्कि उसी शक्ति का है जिसने आपको जन्म दिया है और जो हर पल आपकी रक्षा कर रही है। अपने हृदय को थोड़ा और शांत करो, अपनी ऊर्जा को थोड़ा और पवित्र बनाओ और अपने भीतर की आवाज पर थोड़ा और विश्वास करो, क्योंकि संकेत तभी गहरा अर्थ देते हैं जब आत्मा सुनने के लिए तैयार होती है। जब आत्मा अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती है, तब ब्रह्मांड के संकेत और भी सूक्ष्म, और भी गहरे और भी अर्थपूर्ण होने लगते हैं। जैसे कोई दिव्य शक्ति आपको जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर धीरे धीरे खींच रही हो। यह वह अवस्था होती है जहां दुनिया का शोर कम और भीतर की आवाज तेज हो जाती है। एक ऐसी आवाज जो हमेशा मौजूद थी, लेकिन जिसे सुनने के लिए आपका मन शांत नहीं था। परमहंसा योगानंदा कहा करते थे कि जब मन स्थिर होता है तब ईश्वर की दिशा स्वयं प्रकट होती है। और इस स्थिरता को पाने के बाद आप महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड के संकेत अब सिर्फ मार्गदर्शन नहीं दे रहे, बल्कि आपके भीतर एक नई चेतना को जन्म दे रहे हैं। आप अचानक देखेंगे कि जो घटनाएं पहले आपको परेशान करती थीं, वे अब आपकी नजर में अपनी शक्ति खो देती हैं। जैसे आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश जल उठा हो जो अंधकार को स्पर्श करते ही मिटा देता है। और यह प्रकाश आपकी अंतर्ज्ञान, आपकी श्रद्धा और आपके समर्पण के कारण प्रज्वलित होता है। इस अवस्था में आपके भीतर एक अद्भुत संतुलन आने लगता है। आप न अति उत्साहित होते हैं, न अत्यधिक दुखी, न आप भागते हैं न रुकते हैं। आप बस प्रवाह में बहते हैं, जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले हर पत्थर को स्वीकार कर लेती है और फिर भी महासागर की ओर बढ़ती रहती है। वैसे ही आपकी आत्मा भी अब अपनी मंजिल पहचाने हुए है। इस दौरान ब्रह्मांड आपको कुछ विशेष अनुभवों से गुजारता है। कभी अचानक गहरी शांति, कभी किसी शब्द में छिपा उत्तर, कभी सपनों में आने वाला संदेश और कभी किसी घटना के माध्यम से एक बहुत बड़ा रहस्य समझ आ जाना। इन सभी के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, आपको उस शक्ति से जोड़ना जिसने आपको बनाया है। और सबसे बड़ा संकेत तब आता है जब आप स्वयं को पहले से ज्यादा दयालु, शांत, स्वीकार करने वाला और प्रेम से भरा हुआ पाते हैं, क्योंकि आत्मा का अंतिम विकास इसी रूप में प्रकट होता है। योगानंदा जी कहा करते थे कि जिस दिन तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत फूट पड़ेगा, उस दिन तुम समझोगे कि ईश्वर तुमसे कभी दूर नहीं था। और यही वह अंतिम अवस्था है जहां आपको महसूस होता है कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर दुख, हर खुशी, हर मोड़ सब आपके विकास के लिए था। कोई भी ठोकर अनावश्यक नहीं थी, कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं था, कोई भी संघर्ष बिना कारण नहीं था। यह समझते ही आपके हृदय में एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है, जीवन के लिए, दुखों के लिए, सीखों के लिए
और उस अदृश्य शक्ति के लिए जो हर कदम पर आपकी रक्षा कर रही थी। और जब यह कृतज्ञता हृदय में स्थिर हो जाती है, तब आप ब्रह्मांड के साथ पूरा तालमेल बना लेते हैं। अब संकेत आपको खोजने नहीं पड़ते, वे स्वयं आपके भीतर से उठने लगते हैं, जैसे आपकी आत्मा सीधे ईश्वर की इच्छा को अनुभव कर रही हो। और इसी अवस्था में आप यह गहरा सत्य समझ लेते हैं कि जीवन किसी मंजिल पर पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा को पहचानने का नाम है। और जब यह पहचान हो जाती है, तब किसी भी परिस्थिति में आपका विश्वास डगमगाता नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जो शक्ति आपको संकेत दे रही है, वही शक्ति आपके मार्ग को सुरक्षित भी कर रही है। और इस अंतिम बिंदु पर खड़े होकर आत्मा कहती है, अब मैं समझ पाई हूं कि हर कठिनाई एक संदेश थी, हर रुकावट एक दिशा थी, हर दर्द एक शिक्षा था, और हर संकेत ईश्वर का प्रेम था। और जैसे ही यह समझ भीतर बैठ जाती है, आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। चेहरे पर शांति, आंखों में गहराई, शब्दों में प्रेम और हृदय में प्रकाश। यही वह क्षण होता है जहां आपकी आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर लौटने लगती है, प्रकाश, प्रेम और परम चेतना की ओर। और इस तरह आपकी यात्रा पूरी होती है, एक ऐसी यात्रा जिसे संसार जीवन कहता है, लेकिन जिसे आत्मा जागरण कहती है। इसलिए हर संकेत का सम्मान करो, हर संदेश को पहचानो और हर अनुभव को प्रेम से स्वीकार करो, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उन्हें मार्ग दिखाता है जो सुनने के लिए तैयार होते हैं। और आज इस क्षण आप सुन रहे हैं, यही आपकी जागृति की शुरुआत है।